का शुक्र है इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए। बाकी मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। इंतहा पसंदी कबूल नहीं, शरंगेजी फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया, कहा शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। फैज़ाबाद आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया। हमने इस्लामाबाद के अमन व अमान को कायम रखना है। हर माह धावा बोलने वालों की वजह से मुल्क का नुकसान होता है। पीटीआई रहनुमा रज़ा कराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा पीटीआई के बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर जेल से बाहर आए। शहर का अमन बहाल रहेगा और हमने किसी को अमन खराब नहीं करने देना। शहर इक़्तिदार के काफ़ी रास्ते खुले हैं, ये चाहते हैं सिर्फ इनसे डील की जाए और इन्हें एनआरओ दिया जाए। ये काम हुकूमत का नहीं, अदालतों का है। शरपसंद अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर एहतजाज के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आवाम ने पीटीआई की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत ने माजी में बहुत इनके साथ नरमी का मामला किया, लेकिन उस नरमी का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 9 मई वकूअ पज़ीर हो गई। 2014 से एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने हर बार नरमी दिखाई। हुकूमती नरमी का नतीजा 9 मई की सूरत में निकला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं दरपेश मुश्किलात पर अवाम से माफ़ी मांगते हैं। पीटीआई का एहतजाज नाकाम होगा और सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। बानी पीटीआई अदालतों में बेगुनाही साबित करके ही रिहा हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि वो जो जंगजू त्यारे जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद मनाएंगे, वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। और मैं, मेरी चीफ मिनिस्टर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतजार करें। कुछ जंगजू दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। आज फितना पार्टी का फसादल जिहाद और मारो या मर जाओ का दिन। हम सब जंगजुओं का इंतजार कर रहे हैं मगर कोई नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब के पीटीआई पर तंज़ियावार अज़मा बुखारी ने कहा कि इनकलाब का सरगना और खुद उनके बच्चे एहतजाज में शरीक नहीं होते। बुशरा बीबी और गंडापुर भी सोए हुए हैं। जिला कुर्रम में भड़कती आग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता। पीपी चेयरमैन का मखदूश सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जिला में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकता। 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके लिए सब ने कहा है कि आप उसको माने, उस पर माजरत करें तो फिर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। पीटीआई तोड़फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। पीटीआई वाले 9 मई से मुतालिक झूठ बोलते हैं। 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज की हिमायत करती है। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफ्तर पुलिस के निफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तैयारियां। मुजाहिरीन को रोकने के लिए 6000 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। रावलपिंडी पुलिस की 2000 नफरी बैकअप पर मौजूद खुसूसी दस्ते भी कायम। एंटी रॉयट और एलिट फोर्स को फसादात से निमटने के लिए आंसू गैस के शेल और गन समेत दीगर आलात फराहम। 70 मकामात की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया टॉक। पुलिस ऑफिसर हमारी ड्यूटी जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं उनको लॉ को इंश्योर करना है, उसकी मेंटेनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को करना है और वो इंशाल्लाह ताला हम उसके मुताबिक चीज़ें करेंगे। जो रुकावटें हैं वो रुकावटें मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेट की बजाय इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला रहे। सियासी एहतजाज या मुल्की इज्जत व वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि बार बार तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त देती है जब अहम बैनुल अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। बेलारूस के सदर के हमरा वुज़रा और अहम कारोबारी शख्सियात के इस्लामाबाद आज आमद है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फोकियत दे। पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम। जुड़वा शहरों में आज कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा। पीटीआई वाले एहतजाज की कॉल से क्या हासिल करना चाहते हैं? नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने सवाल कर लिया। कहा, धरने से जान छुड़ाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं ने खुद गिरफ्तारियां दी। बानी पीटीआई की रिहाई का रास्ता अदालतें हैं। घोटके में ट्रैफिक में फंसे दुल्हे मियां का हुकूमत से रोड खोलने का मुतालबा। कहा, हम कल से सिंध पंजाब बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। हम बारात लेकर आरिफ वाला जा रहे हैं। कल हमारा वलीमा है। हुकूमत नोटिस लेकर हमें आरिफ वाला जाने की इजाजत दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पीटीआई के एहतजाज पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मलिक अहमद खान समेत दीगर लीग की क़यादत मौजूद। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वीपीएन की बंदिश के दूसरे ट्रायल का आगाज। फायरवॉल के जरिए वीपीएन की बंदिश का ट्रायल 2 रोज जारी रहेगा। ट्रायल के दौरान गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश की मशक की जाएगी। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश का आगाज किया जाएगा। लाहौर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, 354 रिकॉर्ड। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहली पोजीशन पर मौजूद। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मॉग बदस्तूर बरकरार। लबनान और गजा में जालिम इजरायली फौज की बर्बरियत। गजा के इलाके नसीरात में 6 ब्रिज और मगाजी कैंप पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज की जानिब से गजा में इनखला का नया औजार आ गया। शहदा की मजमूई तादाद 44,000 से जायद हो गई। 1,04,000 से जायद जख्मी। लबनान में इजरायली ड्रोन हमले में 4 पैरामेडिक्स शहीद। ताइर के इलाके में भी 3 शहरियों की जान ले ली गई। लबनान में शहादतों की तादाद 3,670 हो गई। हिज़्बुल्लाह का इसराइली हुकूमत को गजा और लिबनान में जारी इंसानियत सोज मज़ालिम का करारा जवाब। इसराइल में मुख्तलिफ इमारतों को मिसाइल से निशाना बना दिया। मिसाइल हमले में इमारतों को बड़ा नुकसान। हिज़्बुल्लाह ने आज 7 मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया। इलाके में सायरन बजते रहे। गजा और लबनान में इजरायली दहशतगर्दी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। जेनेवा में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। जंग बंदी का मुतालबा। इजरायली के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के करीब फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात बताने से गुरेज। रूसी वजारत दिफा का 24 घंटों में यूक्रेनी फौज के 20 फौजी यूनिट्स को तबाह करने का दावा। यूक्रेन का MiG-29 लड़ाका तैयारे और 69 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा। रूसी हमलों में 2 जर्मन साख्ता, अमरीकी साख्ता तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर सामान भी तबाह। रुसिक के 40% इलाके पर रूस का कब्जा। यूक्रेनी फौज का कहना है कि फ्रंट लाइन पर 125 झड़पें हुई। ऑस्ट्रेलिया में मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए एहतजाज। कश्ती सवार मुजाहिरीन की रियासत न्यू साउथ वेल्स के बंदरगाह पर आने वाले जहाज को वापस भेजने की कोशिश। पुलिस ने 138 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बर्ड तूफान बरतानिया से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। तेज हवाएं और बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कई इलाकों में शदीद बर्फबारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स रियासतों के 200 से ज़ायद अलर्ट और येलो वार्निंग भी जारी। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। कई परवासें मनसूख। कनाडा में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। रियासत अल्बर्टा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर जगह सफेदी के डेरे। सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई। गाड़ियों और घरों की छतें भी बर्फबारी से ढक गई। मजीद बर्फबारी की पेशगोई। कैनेडियन क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी ने शहरियों को मोहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया।
तुर्किया में भी मौसम सरमा की आमद, मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी, इस्तांबुल से अंकारा जाने वाली सड़क बंद। तुर्किया में 4 फुटबॉल मैच भी रोकना पड़ गया। तुर्क शहरियों ने बर्फबारी का खूब मजा उठाया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। स्क्वायर में क्रिसमस ट्री को रोशन कर दिया गया। क्रिसमस ट्री की लंबाई 50 फुट, 18,000 जेवरात और 3,40,000 बरकी कुमकुमों से सजाया गया। केन्या का दारुल हुकूमत नैरोबी मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। कलर फेस्टिवल का आगाज होते ही हर तरफ रंगों की बहारें छा गईं। मौसीकी का भी एहतमाम, शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नाम नहीं सुना हो हमें। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। सारे दावे धरे के धरे रह गए। कमजोर तरीन टीम के खिलाफ भी बदतरीन कारकर्दगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की इब्तदाई 4 विकेट से 49 रन पर गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17 और सलमान अली आका सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। इससे कबल मेजबान टीम ने 205 रन बनाकर आउट हो गई थी। सलमान आका और फैसल अकरम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहब्बत की खुशबू को शेरों में समोने वाली मारूफ शायरा परवीन शाकिर की 72वें सालगिरह। परवीन शाकिर की शायरी गदा जज्बों के साथ साथ मजबूत ख्यालात की अक्कास भी थी। उनकी जहानत और सोच की बुलंदी उनकी शख्सियत का खासा रही। मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। इस्माइल तारा ने PTV के मशहूर मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल की। उन्होंने स्टेज, फिल्मों और TV ड्रामों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। इस्माइल तारा हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी बेसाख्ता अदाकारी लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है।